नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हुआ हूं, ये बहुत ही अधिक खुशखबरी आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूं। कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने वाली ये खुशखबरी आप तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है, जिनके द्वारा एलटी सहायक अध्यापक की परीक्षा 2020 में जिन अभ्यर्थियों ने दी थी, उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी हो गई है। और उन अभ्यर्थियों को जो रिजल्ट आज आया है, तो उन तमाम अभ्यर्थियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पूर्व चंद लाइनें आप लोगों के सामने। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि 17 जनवरी 2024 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यहाँ पर जो प्रतीक्षा सूची थी एलटी सहायक अध्यापक की, वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, जैसे आपके हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामान्य हो गया और जो गृह विज्ञान, ये तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन तमाम सब्जेक्ट की यहाँ पर वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। देखिए, जो ये वेटिंग लिस्ट जारी की है, इस संबंध में अगर हम बताएं आपको, तो यहाँ पर आप लोगों को अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों की अब यहाँ पर क्या होगी, काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके पश्चात आप लोगों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर सरकार द्वारा जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 10% और 60% सीटों पर यहाँ पर क्या निकाली गई है, यहाँ पर जो अवशेष पदों पर जो रिक्त पद हैं उसके सापेक्ष यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। देखिए, इसमें जो जो पद निकाले गए हैं, जो वेटिंग लिस्ट जो जारी हुई है, वो हुई है आपकी हिंदी की हुई है, अंग्रेजी हुई है, संस्कृत हुई है, गणित हुई है, विज्ञान हुई है, सामान्य और व्यायाम और वाणिज्य, ये विषयों पर क्या हुई है, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी हुई है। जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, उन तमाम अभ्यर्थियों को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में उन्नति के शिखर की तरफ आप अग्रसर हों और जिस क्षेत्र में आप कार्यरत होंगे, मैं आशा करूंगा कि आप अपना पर 100% देंगे और छात्रों के जो हितों के लिए और उनके मार्गदर्शन पर आप अपना बहुत अधिक सहयोग दोगे और उनका उज्जवल भविष्य की आप हमेशा तत्पर, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप अपनी सेवाओं को प्रदान करोगे। मैं ऐसी आप लोगों से कामना करता हूं और आप सभी लोगों को पुनः मैं इस नए वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और नए वर्ष में जिस प्रकार से आप लोगों के लिए खुशखबरी आप लोगों के सामने है, इसमें बहुत से अभ्यर्थी ये होंगे कि जो एलटी सहायक अध्यापक की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। अब आप लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट जारी हुई है, कम से कम यहाँ पर 160 पदों पर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी हुई है। कम से कम ये लेके चलिए कि जिस समय विज्ञापन जारी होता है, उस समय स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि पदों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। तो यहाँ पर पदों की संख्या जो रिक्त पद है, उसके सापेक्ष यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। देखिए, अगर हम बात करें क्या कट ऑफ गई है, ये बहुत देखने वाली दिलचस्पी वाली बात है। देखिए, हिंदी की अगर बात करें, जनरल कैटेगरी में जो गई है 65 गई है, यहाँ पर महिलाओं का वर्चस्व रहा है। ठीक है, अब देखिए 65.25 रही है और अनुमान अगर लेके चले तो यहाँ पर जो 65-47 के आसपास यहाँ पर मेरिट गिरी है। और वहीं पर हम जो आपके अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार से रही है। और हम अगर सब्जेक्ट की अगर बात करें, तो ये सब्जेक्ट आपके इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी अगर हम जो जनरल कैटेगरी में जो गई है 55% में इंग्लिश में गई है और एससी में अगर 41 में आपकी गई है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, जैसे इंग्लिश जनरल की बात करें तो वो 51 के आसपास गई है, ईडब्ल्यूएस 63 के आसपास गई है, ओबीसी की अगर हम बात करें तो ये 63 के आसपास ये रही है, एससी 58 की गई है और एसटी की अगर बात करें 57% पे ये इनका नंबर आ रखा है। तो ओवरऑल यहाँ पर बहुत अच्छी ये न्यूज है कि आप लोग अगर 100 में से जो आपका वर्तमान समय में जो पेपर होने जा रहा है, तो आप ये लेके चलिए कि अगर आपने सॉलिड प्रश्न अगर 65 भी अगर आपने श्योरली कर ले, तो 65 से अगर आपके सही हैं तो उसके बाद रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो 65 के अंदर ही आप लोगों का सिलेक्शन होने की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। उसका प्रत्यक्ष तौर पर जो उदाहरण ये आप लोगों के सामने ये है। ठीक है, तो मैं पुनः
इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जिन बच्चों का इस मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो निराश ना हो, जिंदगी यहीं पर रुकने का नाम नहीं है, आगे बढ़ने का नाम है। तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए, कभी ना कहीं भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, ये निश्चित है। जो इस मेरिट लिस्ट में जो बच्चे 1-2 नंबर से पॉइंट से रुक गया है, तो अगली बार जो एलटी के विज्ञापन आ रहे हैं तो उसमें इस प्रकार की गलतियां ना करें। आपका पॉइंट भी जो नंबर कम हो रहे हैं वो वहाँ पर होना चाहिए, आपके 10 नंबर आपके बड़े हैं, 5 नंबर आपके बड़े हैं, जहाँ पर आपका निश्चित रूप में सिलेक्शन होगा। आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।